9th का जो मैथ है इसमें रेखाएं और कोण के बारे में बता रहे हैं। रेखाएं और कोण के बारे में जाननी है। रेखाएं और कोण, टॉपिक का नाम क्या है? रेखाएं और कोण। रेखा एवं कोण, ये दो चीज के बारे में पहले जाननी है कि रेखाएं और कोण है क्या चीज। तो रेखा और कोण के बारे में जैसे हम लोगों ने जाना था यहाँ पर एक चीज, मान लो ये क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड है। बहुत अच्छा जवाब दिया, रेखाखंड है। रेखा अभी नहीं है। ये रेखा इसलिए नहीं है कि इनके दोनों तरफ जो तीर का निशान है वो नहीं दिया गया था, इसलिए वो रेखा नहीं था। अब ये रेखा है, अब ये रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी एक रेखा है। ए बी एक रेखा है। हाँ, तो ए बी एक रेखा है, ये तो हुआ रेखा। अब अगर कहेंगे कि भाई रेखा खंड क्या है, तो रेखा खंड के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे यहां से अगर काट लें और यहां से अगर काट लें, ठीक, तो मुझे ये वाला प्राप्त होगा कि नहीं? जी सर। अब ए वाले को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। पी और क्यू मान लेते हैं, इसको रेखा खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा खंड कह सकते हैं ही नहीं, ये रेखा खंड ही है, ये रेखा खंड है। अब अगर हम बात करेंगे किरण की, तो देखो किरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेखा या फिर खंड को खींचने के लिए, ठीक है, पेंसिल की नोक को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ पेंसिल की नोक को धकेल देते हैं, यानी पेंसिल को ही धकेल देते हैं, है कि नहीं? तो जब दूसरी तरफ पेंसिल को धकेलते हैं तो इससे पता ये चलता है कि एक तरफ स्थिर रहता है और दूसरी तरफ चलने की दिशा बताया जा रहा है, ठीक। इसका मतलब कि यहाँ पर ये स्थिर पॉइंट है और ये स्थिर पॉइंट नहीं है, ये स्थिर पॉइंट नहीं है, ये जो है दूसरी तरफ जाने वाले पॉइंट है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम किरण कह सकते हैं। मान लो सी और डी है, ये इसको हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। सी डी एक किरण है, सी डी एक किरण है। तीन चीजें क्या है? तीन चीजें तो हम लोग के दिमाग में आ गए, ठीक। तीन चीजें हम लोग के समझ में आ गई कि भाई ए बी एक रेखा है और पी क्यू एक रेखा खंड है और सी डी एक किरण है। इसमें और भी चीज था, क्या था? एक था संरेखी। क्या था? संरेखी। संरेखी के लिए दोनों तरफ तीर का निशान होगा, कंपल्सरी है। और इसी रेखा के अंदर अगर अलग अलग पॉइंट दिए हुए हो तो इसको ही हम कहेंगे संरेखी। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया P, ये Q, R, S, T, U, कुछ भी और भी हो सकता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा संरेखी। ये क्या हो जाएगा? संरेखी। इसको हम कहेंगे संरेखी। इसको हम संरेखी कह सकते हैं, ये संरेखी है। अब आती है एक और, संगामी। तो संगामी हम लोग ना इधर लेके आ जाते हैं। संगामी के लिए क्या होता है? एक ऐसे रेखा दिए जाते हैं, दूसरा ऐसे रेखा दिए जाएंगे और तीसरा, इसमें कम से कम 3 होना चाहिए, और तीसरा ना मान लो यहाँ पर ऐसे, यहाँ से काटते हुए आ जा रहा है, ठीक है, आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको मान लो L, इसको मान लो M, इसको मान लो N, दे दो यहाँ पर तीर का निशान, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? ये जो यहाँ पर कटा, जहां पर तीनों रेखा आपस में कटा, और कटा ये कैसे कटा? प्रतिच्छेद वाला काटन काटा है, न कि स्पर्श वाला। एक स्पर्श भी होते हैं, और स्पर्श में क्या होता है कि छू करके सिर्फ चले जाते हैं, टच हुआ चला गया। जैसे हम लोग बनाएंगे क्लास 10th में मैथ, तो इस तरह से आएगा, ऐसे छू के चला जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई जो है इस तरह से आएगा, ऐसे छू के ऊपर निकल जाएगा। तो कुछ यहाँ पे कटता है, यानी प्रतिच्छेद करता है, और कुछ जो है स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ये स्पर्श नहीं है, यहाँ पर प्रतिच्छेद है। क्या है यहाँ पर? प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद कहाँ किया है? तो बिंदु O में किया है, बिंदु O में प्रतिच्छेद किया है। तो किसी भी पॉइंट पर जब 3
कटान बिंदु हो, कम से कम 3 कटान बिंदु हो, ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकता है, लेकिन कम से कम क्या हो, 3 कटान बिंदु हो, तो उसको हम लोग कहेंगे संगामी रेखा। क्या कहेंगे? संगामी संगामी रेखा कह सकते हैं। दैट्स ऑल। समझ में आई बात?